उसके लिए कहा जा रहा है दीनानाम नियमो नास्ति। अब जैसे अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं तो अब मुहूर्त तो देखा जाएगा ना। आपके मन में शंका आएगी, जब भागवत की कथा के लिए मुहूर्त नहीं होना चाहिए तो पंडित जी कथा प्रारंभ होने से पहले पंचांग लेके क्यों बैठ जाते हैं? वहां होना चाहिए मुहूर्त। ये जो कहा जा रहा है ना दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणमृतम्, दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणमृतम्। किसी भी दिन तिथि इत्यादि का नियम नहीं है, सदा सर्वदा इसका पाठ करना चाहिए, इसकी कथा को श्रवण करना चाहिए। कहाँ? अपने घर में। जब घर में हम ग्रंथ रखते हैं, उदाहरण के तौर पर आप समझ लो, जैसे कोई देवालय बनता है, मंदिर बनता है, वहां मूर्ति आती है, तो एक बार तो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना मुहूर्त देख करके। अब जब आप नित्य प्रति जब रोज पूजा करने के लिए उस मंदिर में जाते हो तो क्या रोज आप पंचांग उठा करके देखते हो क्या? नहीं ना। इसीलिए कहा जा रहा है दीनानाम नियमो नास्ति। आपके घर में जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इनका नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। एक बार प्रारंभ में पूछ लो, जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं उनसे आप मुहूर्त पूछ लो, महाराज हम भागवत जी का पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं, आप जरा मुहूर्त बता दिए, हम कब से करें? प्रथम दिन मुहूर्त से आप प्रारंभ करो और फिर नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। भागवत की कथा सनकादिक वहां पर प्रारंभ किए और सभी ने देखा, एक आश्चर्यचकित घटना घटी। क्या? भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद गरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया वहां पर कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई। अपने दोनों पुत्र, जो उनके ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र वृद्ध पड़े हुए थे ना, वृद्धावस्था को प्राप्त किए, कष्ट में अचेतनावस्था में पड़े थे, वो दोनों तरुणावस्था को प्राप्त करके भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के सहित वहां पर प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति मैया की। कीर्तन करते हुए वहां पर प्रकट हुई। आइए हम लोग भी कुछ क्षण कीर्तन भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
भक्ति मैया वहां पर कीर्तन करते हुए प्रकट हुई। उन्होंने सनकादिकों से कहा, नारद जी महाराज की स्तुति की, प्रार्थना की। महाराज आप धन्य हैं, आपके परम कृपा प्रसाद रूप हमारे ये जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे, पुनः तरुणावस्था को प्राप्त हो गए हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे लिए यह भागवत की कथा प्रारंभ की गई है, तो हमारा निवास स्थान कहाँ है? हम कहाँ बैठे हैं? हम क्या करें? सनकादिकों ने कहा, भक्ति महारानी, आप जो यहाँ पर श्रोता बैठे हुए हैं उनके अंदर भक्ति का वर्धन करो, भक्ति की वृद्धिता करो, भक्ति के वेग को बढ़ाओ, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाओ। और ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को भी कहा कि आप दोनों भी अपने अपने प्रभाव इन श्रोताओं के अंदर दिखाओ। तीनों सनकादिकों के द्वारा दिए हुए स्थान पर बैठे, कथा प्रारंभ हुई। सनकादिक कहते हैं, नारद जी महाराज, यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यह इतनी परम पवित्र है कि जिस व्यक्ति ने आजीवन पाप कर्मों के अलावा पुण्य का एक भी कार्य नहीं किया हो और भयंकर प्रेत योनि को भी प्राप्त हुआ हो, उस व्यक्ति को भी मुक्त कर देने वाली यह श्रीमद् भागवत की कथा है। नारद जी महाराज ने कहा, भगवान यदि ऐसा है तो कभी ना कभी तो किसी को हुआ होगा। बोले हाँ हुआ। किसको हुआ? तो सनकादि ऋषि कथा सुनाते हैं नारद जी को। आप सभी लोग इस कथा को प्रायः करके सुनते रहते हैं, सभी जानते हैं। मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि अभी आगे की भी कथा में प्रवेश करना है, अभी कथा बहुत शेष है। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत् पतनमुत्तमम्, तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ था। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः, सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ था, जहाँ पर सभी वर्ण के लोग अपने अपने धर्मों का निर्वाहन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हीं सभी वर्णों के लोगों के बीच में एक अद्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। बहुत विद्वान था। उसका नाम था आत्मदेव और वह बड़ा धार्मिक था। भिक्षुको विद्यमान लोके तत्प्रिय धुंधली स्मृता। वह भिक्षाटन करके नित्य प्रति प्रसाद भोजन ग्रहण किया करते थे। धन वैभव भी बहुत था, लेकिन उन्हें एक चिंता बड़ा भारी कष्ट दे रही थी।
चिंता क्या थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस चिंता से वो बड़े परेशान रहते थे और उनकी जो वो बेचारे बड़े धार्मिक ब्राह्मण थे। नित्य प्रति अपना प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन इत्यादि नित्य क्रिया जो उनकी थी उसको करते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी धुंधली थी वह ऐसी थी, कलह प्रिया। भागवत जी में लिखा है उसे कलह, एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को परेशान होते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। और आत्मदेव जी महाराज के सामने तो वह ऐसे बनी रहती थी जैसे इस समस्त सृष्टि में इससे बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री है ही नहीं। एक दिन आत्मदेव जी के मन में बड़ा भारी कष्ट हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है और संतानहीन जो जीवन होता है इस भूलोक में साक्षात नरक का ही स्वरूप होता है। अपने मन में निश्चय कर लिए कि आज मैं जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक घर लौट करके नहीं आऊंगा। घर से निकल पड़े, धूप हो गई थी, बहुत जोर की उन्हें प्यास लगी। पास में नदी में जल पीने के लिए गए और उधर से ही एक सन्यासी दंडी स्वामी दंडधारी सन्यासी उधर से विचरण करते हुए आ रहे थे। उन्होंने देखा यह तो एक बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण, बड़ा विद्वान दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका जो मुखमंडल है वह यह बता रहा है कि इसके मन में कोई बड़ी भारी चिंता है, विशेष कोई बड़ा कष्ट है। देखिए ये जो संत महापुरुष होते हैं ना, ये भी एक सरा की मशीन होते हैं। किस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, मस्तक को देख करके, मुखमंडल को देख करके सब समझ लेते हैं। ये महात्मा जी आत्मदेव जी के पास में गए, वहां पर आत्मदेव जी ने इन्हें प्रणाम किया और इन्होंने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आपके मन में क्या कष्ट है? आप इतने चिंतित, क्या कारण है? आत्मदेव जी ने अपना सारा वृत्तांत उन महात्मा जी को सुनाया। महाराज, मैं संतानहीन हूँ, धन वैभव की कमी मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन मैं संतानहीन हूँ। और संतानहीन जीवन महाराज साक्षात नरक का ही स्वरूप होता है। मैं यह जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप जितना मोह अपने संतान के प्रति दिखा रहे हैं, संतान की प्राप्ति में जितना आप मोह दिखा रहे हैं, जितनी श्रद्धा रख रहे हैं, यदि उतना प्रेम कहीं भगवान में होता आपका, तो यह मानव जीवन आपका सफल हो जाता, आप अपना आत्म कल्याण कर लेते। अरे आत्मदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं महात्मा जी, हम आपसे ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए थोड़ी अपना कष्ट बताए, हमें तो पुत्र की प्राप्ति
कैसे हो, आप कोई उपाय बताएं हो सके तो। अब महात्मा जी एक बात बोल करके फंस गए। क्या? बोले हमने तुम्हारे मस्तक में देख लिया है कि तुम्हारे कोई 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। अरे भैया, अब तो वो ब्राह्मण देवता फूट फूट करके रोने लगे और उन्होंने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और बोले यदि आपने यह देख लिया कि हमारे कोई 7 जन्मों तक संतान नहीं है तो आप अवश्य मुझे इसी जन्म में संतान की प्राप्ति करा सकते हैं और आपको कराना ही होगा, और नहीं तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगा। महाराज, महात्मा जी ने इस ब्राह्मण का हठ देख करके इन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना और उससे कह देना कि जो एक गर्भवती स्त्री का नियम होता है वह नियम का पालन करे। 9 महीने बाद तुम्हारी जो पत्नी है उसके एक सुंदर संतान जन्म लेगी। तो आत्मदेव जी महाराज बड़े सीधे साधे ब्राह्मण थे। वह फल लेकर के घर को गए, अपनी पत्नी धुंधली को दिया और गांव में भ्रमण करने के लिए निकल गए, लोगों से मिलने चले गए। अब इधर धुंधली तो कलह प्रिया थी ना, उसे कलह बहुत पसंद था। अब उसके मन में तरह तरह की चिंता आने लगी। भला यह फल मैं खा ली तो हमारे पेट में गर्भ होगा, गर्भ बड़ा होगा। यदि सुखदेव की तरह यह हमारे पेट में 12 वर्ष तक रह गया तब तो हमारी जय जय जाएगी। यदि गांव में भगवान न करे कभी आए, लेकिन यदि गांव में चोर आ गए तो भला बताओ गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी, उनसे अपने प्राण कैसे बचाएगी। और तो और जो हमारे पति की बहनें हैं ना, जो हमारी ननद हैं, आएंगी, घर का सब धन। अब भैया तो बहनों के प्रेमी होते हैं ना, कोई बात नहीं, सब तेरा है, ले जा। लेकिन वो हमारी सेवा करने के बहाने से यहाँ आएंगी और हमारे घर का जो धन है, गहने जेवरात इत्यादि हैं, वो सब के सब लेकर के चली जाएंगी। तरह तरह की चिंता इसके मन में आने लगी। और इसने अपने पड़ोस में एक इसकी सहेली थी, उससे इस घटना को बताया। उसने कहा एक काम कर, अभी रख दे, अपने पति को बोल देना हाँ खा लिया। उसने उस फल को खाया नहीं, एक स्थान पर रख दिया और 2-4 दिनों में ही उसकी बहन उसके घर घूमने के लिए आई। बहने जाया करते हैं ना एक दूसरे के घर में घूमने के लिए। उसकी बहन आई उसके घर, उसने अपना सारा का सारा कष्ट अपनी उस बहन से बता दिया। बहन ने कहा तू चिंता बेफालतू की चिंता कर रही है, क्यों? बोली एक काम कर, मेरे गर्भ है जो 9 महीनों में कुछ ही दिनों में जन्म लेने वाला है, तू एक काम करना, वो संतान, वो बच्चा, वो बालक मैं तुझे दे दूंगी और तेरे घर में धन तो बहुत है। बोली हाँ। बोली कुछ उसमें से धन हमारे पति को दे देना, वो पैसे के लोभी हैं, उन्हें दे देना, कुछ नहीं कहेंगे। मैं चुपचाप तेरे घर में वो संतान दे जाऊंगी और तू सबको बता देना कि हमारे सुख पूर्वक बालक ने जन्म ले लिया है। बोली चल ठीक है, अब यह जो फल है इसका क्या करें? इसने कहा एक काम करते हैं ना, इसकी परीक्षा लेने के लिए यह फल गाय को खिला दे।
धुंधली ने ठीक वैसा ही किया। समय आने पर उसकी बहन के एक संतान जन्म ली जो उसने धुंधली को दिया। और धुंधली ने आत्मदेव जी महाराज से बताया, हमारे सुख पूर्वक बालक जन्म लिया है। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। गांव के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, उनकी भी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। बड़े प्रसन्न। और 3 महीने बाद धुंधली ने जिस गाय को वह फल खिलाया था ना, उस गाय के भी एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, जिसका कान गाय के समान था। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखो, भगवान जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। अभी तक तो आत्मदेव जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब 2-2 संतान एक साथ आ गई हैं। आत्मदेव जी महाराज धुंधकारी का नामकरण करने के लिए अपने मन में विचार किए। नामकरण करने को जैसे ही बैठे, बोले हमारा नाम है आत्मदेव, तो हमारे पुत्र का नाम होना चाहिए ब्रह्मदेव। धुंधली ने कहा, खबरदार, 9 महीने तक कष्ट हमने सहा है, नाम रखोगे आप अपने नाम से मिलता जुलता, ऐसा नहीं होगा। अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगी। बोले ठीक है। बोली मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा, ठीक है, तुमने अपने बालक का नामकरण तो कर लिया, लेकिन ये जो गौ माता का पुत्र है, इसका नामकरण मैं करूंगा। और उसका नामकरण क्या किए, गौ इव कर्ण यस्य सह गोकर्ण, गाय के समान जिसके दोनों कान हैं, उनका नाम गोकर्ण होना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज ने उस गाय के संतान का नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। बड़े होने पर यह दोनों किस प्रवृत्ति के हुए, आप सभी प्राय करके इन कथाओं को सुनते ही रहते हैं। सभी आप इस कथा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। धुंधकारी किस तरह का क्रूर कर्म करने वाला हुआ, आत्मदेव जी महाराज कितने भगवान के नामों के प्रति श्रद्धा, संध्या वंदन इत्यादि नित्य क्रियाओं को सम्यक रूप से करने वाले हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी महाराज महान पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान खल हुआ। खेल खेल में बच्चों को कुएं में ले जाकर के डाल देता, लोगों के घरों में आग लगा देता चोरी से। दोपहर के समय जाता, दोपहर में भैया सब आराम करते रहते हैं, लोगों के घर में आग लगा देता था। घर में अब जैसी माँ वैसा पुत्र, घर से नित्य प्रति पैसा धन ले जाया करता, जुआ खेलता, जुए में हार जाता। आत्मदेव जी महाराज इसके इस प्रकार के कर्मों से बड़े दुखी थे। उनके मन में यह कष्ट हमेशा बना रहता था। और जब घर का सारा धन समाप्त हो गया, कुछ बचा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि सब माता पिता अपने जीते जी बच्चों को लुटा दें। धुंधकारी को आत्मदेव जी महाराज समझाते हैं, बेटा क्या करते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो। तरह तरह की शिकायत लेकर के लोग हमारे पास आते हैं। भगवान के नामों का गुणानुवाद क्यों नहीं करते हो। गोकर्ण भैया को देख लो,
तुम्हारे जैसे कार्य थोड़ी करता है। आज तक गोकर्ण भैया की कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। धुंधकारी ने कहा बस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता हमें नहीं है। आप तो एक काम करो, निकालो कहाँ है। आवश्यकता है, माँ के पास समाप्त हो चुका है, अब आप बताओ कहाँ रखे हो। तो धुंधकारी के इस प्रकार के क्रूर कर्मों से आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी थे। एकांत में बैठ करके रो रहे थे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहति। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ रहूं, मेरे इस कष्ट को दूर करने वाला भला कौन होगा। उस समय गोकर्ण जी महाराज आए, अपने पिता को दुखी देख करके पिता से दुख का कारण जाना और पिताजी को उपदेश दिए। देहेस्तिमां रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी, यह हड्डी मांस और रुधिर खून से बना हुआ यह शरीर है। आपके मन में जो जाया सुतादिषु सदा ममता, अपने परिवार के प्रति जो ममता है, मोह है, विमुंच, उसको त्याग दीजिए। भक्ति निष्ठा भव, भक्ति में निष्ठा रखने वाले बनिए। भगवान के नामों का गुणानुवाद करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज के इस तरह के उपदेश को सुनकर के आत्मदेव जी वन को चले जाते हैं। वहां जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के नित्य प्रति पाठ करने से भगवान के धाम को प्राप्त किया। अब आत्मदेव जी महाराज के जाने के बाद धुंधकारी ने तरह तरह के क्रूर कर्म करने शुरू किए। अब तो और स्वतंत्र हो गया। एक दिन अपनी माता को बहुत जोर से डांटा और बोला, बता तूने अभी जो बचा हुआ धन है वो सब कहाँ छिपा करके रखा है, बता, और नहीं तो तेरी जल्दी लुआठी से खबर लूंगा। उसकी माँ धुंधली उसके धमकियों से डर करके रात में जाकर के कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। अब माता पिता दोनों के चले जाने पर और गोकर्ण जी तो भगवान के नामों में श्रद्धा रखने वाले, भक्ति भाव वाले थे। वो तीर्थ यात्रा को निकल गए और इधर धुंधकारी ने क्या किया, 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। तरह तरह की चोरियां करता था, रोज उन्हें प्रसन्न रखता था। एक दिन उन वेश्याओं ने विचार किया कि यह इतना धन कहां से लेकर के आता है। सभी ने धुंधकारी से कहा कि हमें बहुत सारे गहने जेवरात चाहिए, आप ला सकते हैं? बोले क्यों नहीं। धुंधकारी गया, चोरी किया, शाम को घर में लौट करके आया। उन वेश्याओं ने विचार किया कि यह अवश्य ही चोरी करता है और एक न एक दिन राजा इसे अवश्य दंड देगा और यह जो धन इकट्ठा किया हुआ है यह धन भी इससे छीन लेगा। उन वेश्याओं ने विचार किया कि जब इसे मरना ही है और मरने के बाद